इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इंडियाज मोस्ट व्यूड वेट लॉस डाइट प्लान वीडियो बाय डॉक्टर शिखा सिंह टाइटल्ड डाइट प्लान टू लूज वेट फास्ट इन हिंदी, लूज 10 kg इन 10 days। पता लगाते हैं क्या अच्छा क्या बुरा और फाइनली आपके लिए क्या टेक अवे है, और ये सब साइंस को साक्षी रखकर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पहले हेल्थ पर। तो दोस्तों, अब तक सबको ये तो पता लग गया होगा कि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस या कैलोरी डेफिसिट में रहना टॉप प्रायोरिटी है वेट लॉस की। नहीं तो फटाफट पहले डॉक्टर शिखा के इस डाइट प्लान को साइंस और मैथ्स के साथ डिकोड करते हैं। सबसे पहले शी रिकमेंडेड अ मॉर्निंग ड्रिंक मैजिकल जीरा वाटर, नॉट प्लेन वाटर। पानी, और पानी भी सिंपल नहीं, पानी कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो भाई, पानी पीना एनीवे सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन वो जीरा ऐड करने से जादुई फैट कटर ड्रिंक बन जाएगा, ये मुझे नहीं पता था। तो यहाँ विशेष टिप्पणी ये है कि सुबह 6 बजे उठना है या 7 बजे, जीरा पानी पीना है या नॉर्मल पानी, आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये तुम डिसाइड कर लो, लेकिन इससे तुम्हारे मेटाबॉलिज्म पर इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। मूविंग ऑन, पहली मील ब्रेकफास्ट में 40 से 50 ग्राम मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी, ऊपर थोड़ा घी और साथ में बनी घिया की सब्जी और 1 कप कॉफी या चाय। दिस मील हैज अ फेयर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, वेरी गुड फाइबर और लगभग 350 कैलोरीज। और फाइबर और प्रोटीन की वजह से काफी समय तक पेट भरा भी रखेगा। अब मिड मॉर्निंग में डॉक्टर शिखा ने एक सीजनल फ्रूट रेकमेंड किया है। आप कोई भी एक फ्रूट, सीजनल फ्रूट आप ले सकते हो। अच्छा, कोई भी फ्रूट एक बढ़िया सोर्स होता है फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। तो कैलोरी में सबसे डेंस फ्रूट बनाना पकड़ लेते हैं और इससे मिलेंगी 110 कैलोरीज। अच्छा, डॉक्टर शिखा ने इंस्ट्रक्शन भी दिया है यहाँ कि भाई फ्रूट सिर्फ मॉर्निंग में ही खाना है, शाम को नहीं। उसका रीजन दिया है कि फ्रूट में मौजूद नेचुरल शुगर फ्रक्टोज शाम को अवॉइड करना चाहिए। कि जब आप फ्रूट्स ले रहे हो पूरे दिन में, तो आप उसको मॉर्निंग के टाइम में ही रखिए, शाम के टाइम में आप फ्रूट्स को अवॉइड करिए। शायद वो कहना चाह रही है कि शाम को फ्रूट्स या कार्ब खाने से वेट लॉस रुक सकता है, क्योंकि शायद किसी भी फ्रूट या कार्ब की 100 कैलोरीज शाम को 200 हो जाती होंगी। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। 100 कैलोरीज शाम को 200 हो जाती होंगी। इधर वे ये दोनों क्लेम्स गलत हैं। आप कार्ब चाहे सुबह, शाम या रात को खाओ, इससे आपके फैट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ते हैं लंच पर, जिसकी टाइमलाइन है 1 से 2 बजे के बीच में, और जिसमें है घिया की सब्जी, जिसको बनाने के लिए लिया है एक घिया, एक वेट लॉस घिया, तो वेट लॉस घिया 2 टमाटर और 1 चम्मच घी और स्पाइसेस। अब उनका कहना है कि ये बहुत फुलफिलिंग है। ये बहुत फुलफिलिंग है। यस, ये आपको फुल रखेगा कुछ टाइम तक, पानी और अच्छी मात्रा में मौजूद फाइबर की वजह से। इनफैक्ट घिया ऑलमोस्ट 95% पानी है, मतलब घिये का ये पीस 95% पानी है और बाकी 5% में फाइबर और बचे न्यूट्रिएंट्स। खैर, इस मील से मिलेंगी 160 कैलोरी। शुरू होते खत्म हो गया यार। अब यहाँ टिप्पणी ये है कि घिया कोई वेट लॉस के लिए मैजिकल प्रॉपर्टी वाला फूड नहीं है। तो वेट लॉस घिया घिया सिर्फ एक लो नहीं, वेरी लो कैलोरी फूड है, जिसका सभी फैट लॉस करने वाले फायदा उठा सकते हैं। फिर शाम में ग्रीन टी के साथ 5 बादाम और 2 वॉलनट्स, जिसकी कैलोरीज हैं 112। अब डिनर में है एक और लो कैलोरी फूड, पंपकिन से बना सूप। अगेन पंपकिन भी ऑलमोस्ट 92% पानी है। खैर, इस मील से आपको 158 कैलोरीज मिलेंगी। तो अभी तक का सार ये है कि मॉर्निंग मील से मिलेंगी 350 कैलोरीज और पूरे दिन की बाकी चारों मील्स को मिलाकर मिलेंगी सिर्फ 540 कैलोरीज। तो पूरे दिन में आप खाओगे 900 कैलोरीज। एनीवे, दिन के एंड में एक और मेटाबॉलिज्म को फुल स्पीड करने वाला ड्रिंक दिया डॉक ने, इस बार दालचीनी के साथ। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका, और ये आपकी मेटाबॉलिज्म को रात भर बूस्ट करेगा। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? तो रफली ये डाइट प्लान आपको देगा 900 कैलोरीज, 113 ग्राम कार्ब, 39 ग्राम फैट, 30 ग्राम फाइबर और 23 ग्राम प्रोटीन। क्या 900 कैलोरीज और 23 ग्राम प्रोटीन? ओ भाई, मारो मुझे, मारो। खैर, फाइनली बड़े सवाल पर आते हैं कि क्या आपका इस डाइट प्लान से वेट लॉस होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये प्लान ही सिर्फ 900 कैलोरीज का है, मतलब तुम्हारी जरूरत से ज्यादा कम। लेकिन वो वेट कहाँ से जाएगा, पहले ये समझ लो, फिर तुम खुद ही इस प्लान को फॉलो करना बंद कर दोगे। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि ह्यूमन बॉडी 60 to 70% पानी है और बचा हिस्सा फैट का वजन, मसल का वजन और बाकी चीजें। तो अपना टोटल वेट जो है वो फैट मास और फैट फ्री मास से मिलकर बनता है, और फैट फ्री मास में मसल, पानी और ये चीजें आती हैं। और अगर आपको लगता है कि इस प्लान को फॉलो करने से आपका ये वाला हिस्सा कम होगा, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इस प्लान से सबसे पहले आपकी बॉडी का पानी का लेवल कम होगा। पहला, सोडियम कम खाने की वजह से, क्योंकि डॉक्टर शिखा ने नमक कम खाने को बोला है। इनफैक्ट रात में नमक डालने को ही मना किया है। ध्यान रखना है कि आपको अपने सूप में सॉल्ट बिल्कुल नहीं ऐड करना है, तभी आप अपने करेक्ट गोल पे पहुंच सकेंगे। देखो, सोडियम कम खाना इज गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि इंडिया एनीवे सोडियम ज्यादा खाता है, लेकिन यहाँ नमक कम खाने का रीजन कुछ और है। वो रीजन डॉक ने तो नहीं बताया, कोई नहीं, हम बताते हैं इसका साइंस। देखो, सोडियम पानी को पकड़ के रखता
रखता है, मतलब बॉडी में कम सोडियम, मतलब कम पानी का रिटेंशन, और पानी का लेवल कम हुआ तो स्केल पर वेट कम और आप खुश, सिंपल। और दूसरा, ग्लाइकोजन कम होने की वजह से। सिंपल शब्दों में ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर स्टोर्ड कार्ब्स को कहते हैं। तो जब बॉडी की एनर्जी सप्लाई मतलब खाना कम कर दो तो बॉडी एनर्जी के लिए ग्लाइकोजन यूज करेगी, और ग्लाइकोजन भी सोडियम की तरह पानी पकड़ के रखता है। 1 ग्राम ग्लाइकोजन लगभग 3 ग्राम पानी होल्ड करता है, तो मतलब 1 ग्राम ग्लाइकोजन का खर्च 3 ग्राम पानी भी कम कर देगा। पानी के बाद तुम लूज करोगे फैट और मसल, और इस डाइट प्लान के साथ कोई एक्सरसाइज रिकमेंडेशन नहीं है, और प्रोटीन इतना कम है कि आप अपना मसल लॉस बचा ही नहीं सकते। टोटल 23 ग्राम प्रोटीन है यार इस डाइट प्लान में। मतलब अगर तुम 60 किलो के भी हो तो भी ये तुम्हारी मिनिमम प्रोटीन की जरूरत का सिर्फ आधा हिस्सा पूरा करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप 60 किलो से ऊपर ही हो तभी ये वीडियो देखा होगा। और डाइट में प्रोटीन की कमी आपकी स्ट्रेंथ और मसल कम, बोन्स कमजोर, पॉसिबल हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एपेटाइट और वजन दोनों बढ़ाएगी। मोटे तौर पर आपका मेटाबॉलिज्म तहस नहस होगा लंबे समय तक इस डाइट को फॉलो करने के बाद। बट उससे घबराना नहीं है, आप डाइट प्रॉपर्ली फॉलो करिए। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? फिर कोई मैजिकल ड्रिंक भी नहीं बचाएगा और ना ही तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी रहेगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होगी। मोटा मोटा ये डाइट माल नरिशमेंट का दरवाजा है, और अभी तो मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को छेड़ा भी नहीं। बैलेंस समझते हो, वही नहीं है इस प्लान। खैर अभी तक की समरी है, इस डाइट प्लान को फॉलो करने से आपका वजन कम होगा, लेकिन वो वेट पानी, मसल और फैट से मिलाकर बनेगा, और कुछ समय के बाद आपकी बॉडी मेटाबॉलिकली अडॉप्ट कर लेगी, जिसके बाद वजन कम होना भी बंद हो जाएगा। तो ये केवल एक सुपरफिशियल डाइट प्लान अर्थात ऊपरी स्तर पर बनाए हुए डाइट प्लान से ज्यादा कुछ नहीं है। अब वो लोग जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है फैट लॉस में, आई मीन हु वांट टू लूज वेट द राइट वे, तो देखो बिना ज्यादा ज्ञान पे ले फैट लॉस के लिए आपको सिर्फ 5 चीजें करनी है। सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी बैलेंस या कैलोरी डेफिसिट, जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से 300 से 500 कैलोरीज कम होगा। अब जितनी भी कैलोरीज निकलेंगी उसमें सबसे पहले प्रोटीन डालो 1.2 से 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से। फिर बाकी कैलोरीज फाइबर रिच, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट में बांट दो। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो बॉडी वेट या जिम में, जहां भी चॉइस हो। पर्याप्त पानी पियो और लास्टली प्रॉपर रेस्ट लो। वेट लॉस हमेशा ग्रेजुअल होना चाहिए। खैर मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ साथ हाउ टू लूज वेट द राइट वे वाले आर्टिकल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही डिटेल्ड तरीके से समझाया है मैंने उसमें। तो डॉक्टर शिखा के इस डाइट प्लान की ओवरऑल समरी यही है कि ये जल्दबाजी में नतीजे पाने की डिजायर पर आधारित है। तो अगर ऐसे प्लान से वेट लूज कर भी लोगे तो भी लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। और वेट लॉस हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, किसी टेम्पलेट में बंधा नहीं होता। आप मुझे ये बताओ कि कितने दिन तक रोज घिया खा लोगे और कितने दिन तक लंच एग्जैक्टली 1 से 2 के बीच में कर लोगे। ये डाइट प्लान कम और सजा ज्यादा है। नो वंडर लोगों के लिए वेट लॉस करना इतना बड़ा चैलेंज क्यों है। लगता है घिया ही खा रहे हैं सब लोग। और दुख की बात है, बीइंग अ डॉक्टर नोवेयर डिड शी से इवन वंस कि भाई अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाओ, रेगुलर वर्कआउट करो, अच्छा प्रोटीन खाओ, अपना एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करो, अपनी न्यूट्रिशन नॉलेज सुधारो। अच्छा आपको सीरियसली लगता है कि थंबनेल पर जो डॉक्टर शिखा की फोटोज हैं वो 10 दिन अपार्ट हैं? वो 10 दिन नहीं बल्कि कई साल अपार्ट हैं, समझे। और फाइनली इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि कोई भी वेट लॉस इफेक्टिव के साथ साथ प्रैक्टिकल, सस्टेनेबल और पॉजिटिव हेल्थ आउटकम्स लाने वाला होना चाहिए। और ये प्लान इन 4 में से 3 मापदंडों पर खरा नहीं उतरता। बट उससे भी ज्यादा जरूरी आपके लिए ये समझना है कि योर वेट इज ऑलवेज एन आउटकम ऑफ योर हैबिट। अगर उसे नहीं बदला तो हर 30 दिन दबा के बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, आइसक्रीम खाने के बाद 10 दिन घिया खाते नजर आओगे। इस विचार के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनो 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 सुनो, अब ये तो तुम्हें पता लग गया कि वेट लॉस के लिए क्या नहीं करना, लेकिन क्या करना है उसके लिए ये ऊपर लेफ्ट वाला वीडियो देखो और राइट साइड में उसी से जुड़ा डिटेल्ड आर्टिकल आराम से मजे लेकर पढ़ो।